देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। हमारे विधानसभा कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं कुरहनी, मुजफ्फरपुर ज़िले के कुरहनी विधानसभा में, और हमारे साथ खास बातचीत में हैं जाप से मुकेश शर्मा जी। जन अधिकार पार्टी है, इनके संयोजक है पप्पू यादव। पप्पू यादव की अगर बात आए तो पूरा देश जानता है जिस तरह से पप्पू यादव बाढ़ का मौसम हो या फिर ये कोरोना काल के क्रम में जिस तरह से घर से निकलकर लोगों को सपोर्ट करने में, सहयोग करने में कदम बढ़ाए हैं, लोगों को मदद करने में एक पैर पे खड़ा होकर दिन और रात लोगों को खाना खिलाने से लेकर उनके अकाउंट में, उनके खाता में पैसा भेजने का, अपने निजी कोष से भेजने का काम किया है। तो जन अधिकार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुरहनी विधानसभा से, इनसे हमारी खास बातचीत होगी। सबसे पहले मुकेश शर्मा जी, हमारे न्यूज लाइन नेटवर्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुरहनी विधानसभा में लगातार अगर देखा जाए तो राजद और बीजेपी दो कैंडिडेट अभी इस दौर में हैं। तीसरा नाम अगर आ रहा है तो जन अधिकार पार्टी का आ रहा है, और पप्पू यादव ने पहले भी कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में आकर एक अपना माहौल बनाए हुए थे। बाढ़ के क्रम में जिस समय कुरहनी विधानसभा कुछ दिन पहले बाढ़ से ग्रसित था, उस समय वो आए भी थे और बहुत सारे लोग, उनके युवा हो, बुजुर्ग हो, जुड़े थे इस तरह से, जहाँ तक हमने देखा था। क्या अपने आप को देखते हैं अभी वर्तमान में? देखिए, जन अधिकार पार्टी नाम ही पड़ा है, जनता का अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेगा वो नाम पड़ा है जन अधिकार पार्टी। और हमारे जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जनहित के लिए कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी समाज का लोग हो, कोई भी विपदा आती है, जैसे अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले पटना में भारी बारिश हुई थी जिसमें नगर विकास मंत्री पर उंगली उठने लगा था और वहाँ के लोग त्राहिमाम थे। उस स्थिति में पानी में जा जाकर, सीना भर पानी में जाकर सभी लोगों के बीच में जेसीबी के ऊपर चढ़कर राहत सामग्री बांटने का काम किए थे। और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि उस समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी उन्होंने राहत पहुंचाया था। तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार अपने स्तर से कुछ नहीं करती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि जो पीड़ित है समाज, ये आपका कहना जायज़ है। पूरा देश देखा था, ये सही बात है कि जिस तरह से पप्पू यादव जी बाढ़ क्रम में जेसीबी पे चढ़ के और घर घर, डोर टू डोर, एक एक मोहल्ले में जाकर लोगों को बीच खाना उन्होंने वितरण किया था। अब बात आती है कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी के विधायक हैं और आरजेडी यानी कि राजद जो है अनिल सहनी को टिकट दे दिया है। तो अभी आप अपने आप को दोनों के बीच कैसा देखते हैं, ये हमारा सीधा प्रश्न है। देखिए, यहाँ जो दो कैंडिडेट हैं, जो एक आरजेडी के हैं और एक बीजेपी के हैं, बीजेपी के वर्तमान विधायक के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता उनको खोज रही है कुरहनी में, और जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ उन्होंने जाति पाति का काम किया है और कोई भी काम उस तरह से नहीं किया। जैसे कि अभी जाके आप अगर सर्वे करिएगा तो सैकड़ों सड़क का सिर्फ शिलान्यास आपको मिलेगा और सड़क का कहीं से कोई काम नहीं हुआ है। पूरे क्षेत्र में जनता का आक्रोश है। पूरे 5 साल तक इन्होंने क्षेत्र में जाने का काम नहीं किया, दुख दर्द किसी का समझने का काम नहीं किया। हम लोग क्षेत्र भ्रमण के दौरान जाते हैं तो इन्होंने पूरे राजनीति को गंदा करने का काम किया है। लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों पर से विश्वास उठता जा रहा है इन लोगों के कारण। हम लोगों ने विश्वास दिलाया है, जनता ने विश्वास हम लोग का है, क्योंकि पप्पू यादव जी ने ऐसा काम किया है। हम लोगों भी ने सामाजिक जीवन में रहते हुए बहुत सारा काम किया, इसके विषय में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। लोगों का काफ़ी रुझान हम लोग के प्रति है, और जो माननीय विधायक हैं अभी, उनको तो जनता खदेड़ रही है, इस सारे न्यूज़ चैनल में आ रहा है। और रही अनिल सहनी जी की बात, तो अनिल सहनी जी जो है एरिस्टोक्रेट नेता हैं। उनके विषय में आप परिचित हैं भली भांति। जो राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो पूरा देश जान रही है। वो राजनीति में राज्यसभा रहते हुए उन्होंने अपने ऊपर जितना बड़ा दाग लगाया है, जो हवाई टिकट बेचने का काम किया, जिसके लिए उनको जदयू से निष्कासित भी किया गया, और वो 20% रुपया पर लेकर के कमीशन पर काम करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे भारत के लिए।
हम विधानसभा में बैठे हुए हैं, विधानसभा से आवाज़ गूंजती है। जब असेंबली में जो जाते हैं विधायक तो वहाँ आवाज़ उठाते हैं। विगत जिस तरह से देखा गया है, विगत 5 साल में इस तरह से कुरहनी विधानसभा का आवाज़ बुलंद देखने को नहीं मिला है, ऐसा लोग का भी मानना है। मेरा सीधा आपसे ये सवाल है, बेरोजगारी की मुद्दा है, इससे नकार नहीं सकते हैं। राशन का मुद्दा है, इससे नकार नहीं सकते हैं। वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, इससे नकार नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों की समस्याएं हैं आमजनों का, अभी आप वर्तमान में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। विगत 15 वर्षों से आप मुखिया हैं, सही बात है? तो बताएं इस पर कैसे क्या मतलब रोड मैप है आपका? देखिए, हम लोग का रोड मैप है, चूँकि हम लोग नीचे स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास जो निचले स्तर में जो समस्याएं हैं, जो ऊपर विधानसभा तक उठने का मुद्दा है, जब निचले स्तर पर समाधान नहीं होती है तो ऊपर उठना चाहिए। जैसे पहला नंबर, 2016 से आधे से अधिक लोगों का जो वृद्धा पेंशन जो सीनियर सिटीजन को मिलता है वो बंद है। इसके लिए मतलब कि कोई प्रयास विधानसभा में नहीं किया गया, और आप देख भी सकते हैं कुरहनी का कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठा है। हम लोग जो भी यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, हम लोग विधानसभा में अगर सत्ता सरकार में आए तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको लागू कराएंगे। बेरोजगार लोगों के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाना, छोटा लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण मुहैया कराना, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि राशन कार्ड के लिए लोग त्रस्त हो रहे हैं, राशन कार्ड का अभी जो पैमाना बना हुआ है उसमें न तो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, किसी तरह अगर उनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया जाता है तो 5 लोग का परिवार है, 7 लोग का परिवार है, 1 लोग का 2 लोग का नाम दिया जा रहा है, खाना पूर्ति किया जा रहा है, लोगों की सेवा नहीं की जा रही है। तो इस तरह का समस्या इतना ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है कि अब जन आंदोलन की बात आने लगी है। अगर अब भी नहीं लोग, राजनीतिक दल के लोग चेते तो जन आंदोलन का रूप ले लेगा और वो बहुत बड़ा परिणाम होने जा रहा है। इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है। जनता ने जो तीसरे विकल्प की तलाश थी वो पप्पू यादव के रूप में वो लोग देख रहे हैं। वो पप्पू यादव जो लॉकडाउन के पीरियड में प्रवासी मजदूरों के खाता में अपने सोर्स से उन्होंने 16 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करने का काम किया है। जो लोग वो अपना, आप जानते भी होइएगा कि सभी लोग कहते हैं कि वो अपना निजी ज़मीन बेच करके उन्होंने पैसा दिया है। आज तक के इतिहास में ऐसा पहला व्यक्ति है जो कि अपना ज़मीन बेच करके आम जनता के सेवा में लगा हुआ है। बाद बाकी राजनेता जनता का पैसा लूटकर ज़मीन बनाने में लगे हुए हैं। तो उनकी जन सेवादारी की जो भावना है उस पर कुरहनी विधानसभा में उसी तर्ज पर काम किया जाएगा। उनके पद चिन्हों पर चल करके हम लोग जनता की सेवा करेंगे, एक एक समस्या को सुनेंगे। हम लोग अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, हमको 2 ऐसे दिव्यांग मिले हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं है और उनका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। आज तक उनको पेंशन नहीं मिला, उनको रिक्शा नहीं मिला। वो 50 से 60 वर्ष के लोग हैं। ये बड़े दुख की बात है। जो भी लोग जाते हैं सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन काम उनका नहीं। हमने कहा था कि हम लोग उसका काम भी कराएंगे। वहीं भेदभाव करके आज बिजली की भी बात हो रही है। बिजली के क्षेत्र में भी जाके देखिए आप, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गए हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक न पोल है न तार है। हम लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग भी संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो। चुनाव के बाद हम लोग मिल करके हर एरिया में जहाँ छूटा हुआ सबको पूरा कराएंगे। सर्वे करा कर एक रोड मैप हम लोग का है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई जगह गए हैं, वहाँ सड़क नहीं है चलने के लिए लोगों को। तो हम लोग निश्चित तौर पर जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं सभी लोग के साथ सामंजस्य बैठा कर बैठक करेंगे एक साथ, जो कि यह दरभंगा जिले में इसको अपनाया गया है। और दरभंगा देख लीजिए आज हमारे मुजफ्फरपुर से और कुरहनी से ज़्यादा विकसित होते जा रहा है। और हम लोग यहाँ के राजनेता के जो काम करने की इच्छा शक्ति जो समाप्त हो गई उसके कारण हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम उस रोड मैप को लाएंगे। अगर जनता हमें विश्वास करती है, जनता हमको अपना मत देती है, हमको विजयी बनाती है, तो हम उस रोड मैप को यहाँ तैयार करेंगे। एक बात तो हम कहना चाहेंगे, ये सही बात है, जब जनता समर्थन दे देती है, प्रतिनिधि यदि दिल से चाह जाए तो कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। जहाँ तक हम जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र में कुरहनी विधानसभा में विधायक का भी उतना ही भूमिका होती है जितना एक पंचायत स्तर की जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। अगर सही से चाह जाए तो प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक वार्ड के जो भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्थिति बद से बदतर रहा है। कुरहनी विधानसभा नहीं, पूरे अगर देखा जाए बिहार की,
तो इसमें आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है, मान लीजिए कि एक स्थानीय विधायक होने के नाते उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ आता है उसमें भी जो प्रतिभावान लोग हैं उनके माध्यम से अगर उस काम को कराया जाए तो निश्चित तौर पर सुधार आएगा। लेकिन अगर किसी खास व्यक्ति विशेष को लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर हम उसको वहाँ रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रतिभावान नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर विकास नहीं होगा। इसलिए सभी चीज़ों से अलग हट करके जो एक विधायक के कार्य क्षेत्र में आता है उसके लिए जो प्रतिभावान लोग हैं, उसके लिए जो उचित लोग हैं, जो शिक्षा में अपना सलाह दे सकते हैं कि कैसे सुधार हो सकता है, वैसे लोग को लाना पड़ेगा। अब भेदभाव करके नहीं लाना पड़ेगा कि हाँ हम किसी खास समुदाय, किसी खास वर्ग के लोगों को वहाँ लाभान्वित करने के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये थे जाप के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी। आप देखते रहिए